नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जो हरियाणा सिटी के लिए 2025 के लिए हमने जिला दर्शन की सीरीज़ स्टार्ट की है। यह इसका जिला नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हमने करनाल और कैथल को अपलोड कर दिए। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आज के ज़िले की बात करेंगे पानीपत के बारे में। पानीपत की स्थापना के बारे में बात करें तो इसका 2 बार स्थापना हुई थी। प्रथम बार इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी और दूसरी बार इसकी स्थापना 1 जनवरी 1992 को हुई थी। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं उपमंडल की बात करें तो पानीपत और समालखा इसके 2 उपमंडल हो जाएंगे। वहीं तहसील की बात करें तो इसमें कुल 5 तहसीलें हो जाएंगी, जिसमें से पहली है पानीपत, दूसरी है समालखा, तीसरी है बापोली और चौथी है इसराना। यानी 4 तहसीलें हो जाएगी। सॉरी 5 नहीं, 4 तहसीलें होगी। चलिए आगे खंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें खंड की बात करें तो इसमें खंड हो जाएंगे पानीपत खंड, इसराना खंड, मंडलोदा खंड और समालखा खंड, सानोली और बापोली, यह इसके खंड हो जाएंगे। वहीं जनसंख्या की बात करें तो पानीपत की जनसंख्या 12,05,437 व्यक्ति हो जाएगी। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पानीपत का घनत्व हो जाएगा 951 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर में। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो पानीपत का लिंगानुपात हो जाएगा 864। वहीं साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर साक्षरता हो जाएगी 75.94%। वहीं उप तहसील की बात करें तो मडलोडा इसकी उप तहसील हो जाएगी। वहीं पानीपत का उपनाम की बात करें तो इसे बुनकर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पुराना नाम की बात करें तो इसे पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ भी कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पानीपत के बारे में। पानीपत के हिसाब से युद्ध के अखाड़े के नाम से भी प्रसिद्ध शहर की बात करें तो वह पानीपत हो जाएगा। वहीं मुगल काल में राजनीतिक का प्रमुख केंद्र बिंदु भी पानीपत रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानीपत की प्रथम लड़ाई और पानीपत की दूसरी लड़ाई यहीं पर हुई थी। वहीं पांडवों द्वारा स्थापित एक प्रस्ताव में भी पानीपत की बात की गई है। आगे बात करें तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी NFL का प्रमुख कारखाना भी पानीपत में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 23 अगस्त 1974 को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। प्रमुख उत्पाद की बात करें तो यहाँ किसान यूरिया व किसान खाद का उत्पादन होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पेट्रोकेमिकल हब के रूप में भी जाना जाता है, तो यह प्रसिद्ध शहर हो जाएगा पानीपत, जिसे पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। वहीं तेल शोधक कारखाने की स्थापना भी 1998 में बाहोली गांव पानीपत में हुई थी, जिसका प्रारंभ 2002 में किया गया था। कंपनी की बात करें तो इंडियन ऑयल वागवर कंपनी थी, जिनके द्वारा तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी। वहीं पुरुष कबड्डी नर्सरी भी पानीपत में है, जहाँ की बुड्ढासाम गाँव में नर्सरी बनाई गई है। बुनकरों के शहर के रूप में भी प्रसिद्ध बात करें तो यह पानीपत है। भारतीय थल सेना के ऊनी कंबलों की 75% आपूर्ति भी पानीपत के द्वारा की जाती है। वहीं अमोनियम प्लांट कारखाना स्थापित किया गया था, तो यह भी पानीपत में किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, जैसे पचरंगा अचार प्रसिद्ध है, तो यह पानीपत का प्रसिद्ध है। वहीं टेक्सटाइल की बात करें तो मशीनी निर्माण का प्रमुख केंद्र भी पानीपत को कहा जाता है। वहीं किस शहर की कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो यह पानीपत की प्रसिद्ध है। वहीं किस शहर से चारों ओर दिशाओं में रेल मार्ग जाता है, तो यह पानीपत से, जो कि चारों दिशाओं में रेल मार्ग फैला हुआ है। वहीं डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का निर्यात में भी पानीपत का नाम आता है। आगे बात कर लेते हैं तो बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति पानीपत की प्रथम स्थान पर है। यहाँ से लगभग 70 देशों को बासमती चावल का निर्यात किया जाता है। वहीं सिटी ऑफ वीवर्स या हैंडलूमों के नाम से भी प्रसिद्ध शहर की बात करें तो यह पानीपत हो जाएगा। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी 12 जनवरी 2015 को पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से की गई थी और सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इसके उद्घाटन की बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। हरियाणा में ऊनी उद्योग का प्रमुख शहर भी
कहा जाता है उन्हीं उद्योग जहाँ सबसे ज़्यादा पानीपत में है। वहीं प्रसिद्ध उर्दू शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म भी पानीपत में हुआ था। प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रचना हो जाएगी सफ़रनामा व शिकवा ए हिंद और यादगार ए गालिब। यह अल्ताफ़ हुसैन की कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाएगी। वहीं आगे बात करें तो अंग्रेज़ों सरकार द्वारा इनको सुम्मो उलेमा की संध उपाधि भी 1904 में प्रदान की गई थी अल्ताफ़ हुसैन हाली को। आगे बात कर लेते हैं तो आगे बताया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा इसकी स्मृति में उर्दू में अल्ताफ़ हुसैन हाली पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। वहीं ओली पुस्तकालय की बात करें तो यह भी पानीपत में स्थित है। वहीं प्रथम ऊर्जा पार्क स्थापना की बात करें तो यह पानीपत के नौलथा गांव में की गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो यह 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें विजय की बात करें तो बाबर इसमें विजयी रहा था। आगे बात करें इस युद्ध की तो इस युद्ध में विजय होने पर बाबर ने अपनी रानी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में काबुली बाग का निर्माण करवाया था। जो काबुली बाग मस्जिद की बात करें तो यह भी पानीपत में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक पर। तो पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो यह 1556 में हुआ था अकबर के संरक्षण में, यानी बैरम खां और हेमचंद के बीच, यानी उन्हें हेम्बू भी कहा जाता है, और इसमें बैरम खां यानी अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था जो कि 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित क्षेत्र, तो यह काला अम्ब क्षेत्र था। वहीं काला अम्ब क्षेत्र का अर्थ की बात करें तो काला आम का पेड़ इसका अर्थ हो जाएगा। वार हीरो मेमोरियल की स्थापना की बात करें तो यह काला आम में की गई है। वहीं इब्राहिम लोदी के मकबरे की बात करें तो यह भी पानीपत में स्थित है। सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना की बात करें तो इसका भी पानीपत में किया गया था और 26 नवंबर 2013 को इसकी स्थापना की गई थी, और यह जापान व ताइवान के सहयोग से की गई थी सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना। आगे बात करें तो यज्ञ युधिष्ठिर संवाद से संबंधित क्षेत्र भी पानीपत में स्थित है, जो कि सिंह पाथरी नाम से जाना जाता है। नेत्रविहीन वयस्क प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी पानीपत में की गई है। हरियाणा के पहले अनाज व अस्तर बैंक जो कि अन्नपूर्णा बस्तर और अनाज बैंक की स्थापना भी पानीपत में हुई है। स्थान की बात करें तो यह सेक्टर 25 रघुनाथ धाम मंदिर में इसकी स्थापना की गई है। चलिए पानीपत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल की बात कर लेते हैं। तो बलूजे जो कि पानीपत में स्थित है। वहीं काला आम की बात करें यह भी पानीपत में स्थित है। वहीं प्रजापति ब्राह्मण कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह भी पानीपत में स्थित है। वहीं आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना भी पानीपत में 16 सितंबर 1994 को राजयोगिनी दादी प्राकरणी ने की थी, प्रकाश मणि ने की थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी विशेषता की। तो यहाँ हिंदू धर्म के शंकराचार्य, क्रिश्चियन धर्म के क्राइस्ट और इस्लाम धर्म के इब्राहिम और बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध एवं सिख धर्म के गुरु नानक देव की सर्वोपरि ज्योति बिंदु की ओर टकटकी लगाए हुए मूर्तियाँ स्थापित की गई है। वहीं आगे बात करें तो कैपिटो विद्युत संयंत्र की स्थापना भी पानीपत में की गई है। वहीं गंधक खनिज सबसे ज़्यादा पानीपत में पाया जाता है। बेटोनाइट सल्फर प्लांट की स्थापना भी पानीपत में हुई है। आगे बात कर लेते हैं तो एकमात्र जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है तो यह पानीपत है। वहीं संत बू अली शाह कलंदर का जन्म स्थान भी पानीपत में है। चलिए आगे बात करें तो पानीपत में क्या कुछ स्थित है उन पर बात कर लेते हैं। तो 1857 की बात करें तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से संबंधित व्यक्ति ने किया था, तो वह थे बू अली शाह कलंदर, जिन्होंने पानीपत की लड़ाई का नेतृत्व पानीपत से किया था। वहीं सलारगंज गेट स्थित है तो यह पानीपत में स्थित है। वहीं स्काई लार्क रेस्टोरेंट भी पानीपत में स्थित है। वहीं प्रसिद्ध जेवलिंग थ्रो नीरज चोपड़ा भी पानीपत से निवास करते हैं। उनका जन्म खंडरा गांव सोनीपत में है, अभी वो पानीपत में निवास करते हैं। आगे बात करें तो दरगाह कलंदर साहिब जो कि पानीपत से संबंधित है। आगे बात करें तो अभिनय में प्रसिद्ध कलाकार मोहित अहलावत और सत्येन कप्पू, तो यह भी पानीपत से संबंधित है। वहीं अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना भी पानीपत में की गई है और सबसे पुरानी
मुगलकालीन इमारत काबुली बाग मस्जिद का भी निर्माण पानीपत में हुआ है। वहीं प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर मंजीत छिल्लर का भी जन्म स्थान पानीपत के निजामपुर गांव में हुआ है। वहीं प्रदेश का प्रथम महिला सब सेंटर खोला गया था, तो यह भी पानीपत में खोला गया था। एथेनॉल प्लांट की स्थापना की बात करें तो यह भी पानीपत में की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेस्ले कंपनी उद्योग का कारखाना भी पानीपत के समालखा गांव में किया गया है, तो यह स्विट्जरलैंड कंपनी के द्वारा देश के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना 1867 में हेनरी नेस्ले ने की थी और भारत में कारोबार की बात करें तो 1912 में प्रारंभ किया गया था। और सोख्ता गड्ढे से बाहर मैनेजमेंट वाला हरियाणा का पहला गांव बात करें तो यह पानीपत का बसाड़ा गांव हो जाएगा, जहां सोख्ते खड्डे से बाहर मैनेजमेंट वाला गांव बना है। आगे बात करें तो अर्जुन अवार्डेड प्रसिद्ध कबड्डी प्लेयर जसबीर सिंह का संबंध भी पानीपत से है। वहीं आगे बात करें तो आगे ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में भी प्रसिद्ध शहर की बात करें तो वह पानीपत हो जाएगा पर्यटन स्थल के बारे में। वहीं शारीरिक विकलांगों के लिए राज्य के किस जिले में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो यह पानीपत में की गई थी। वहीं हरियाणा के प्रथम आचार्य कुल्लम की स्थापना भी पानीपत के डिक्काडल्ला गांव में की गई थी। वहीं लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना भी पानीपत में की गई थी। चलिए आगे कुछ फैक्ट पर बात करें तो यहाँ पर राजा युधिष्ठिर जिस जिले से निवास करते थे तो यह भी पानीपत जिले से संबंधित थे। डेविस रास के अनुसार मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम सुंदर कलाकृति भी पानीपत में है, जो कि काबुली बाग मस्जिद में की गई है। वहीं प्रसिद्ध सूफी कवि मोहम्मद अफजल का जन्म भी पानीपत में हुआ था। तो यह थे आज के पानीपत के ज़िले के पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जिला दर्शन की सीरीज़ को आप कंप्लीट देख सकें, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।